हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर ममता वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। आज मैं आपको अपने व्याख्यान में पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हमने अपने पिछले लेक्चर में सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के जो 3 डिवाइडेशन थे, एक तो आपका संदर्भ साधारण बेलनाकार प्रक्षेप और दूसरा था इक्वल डिस्टेंस सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन और तीसरा इक्वल एरिया सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, ये हम कंप्लीट करा चुके थे। अब बात आती है इसका जो फोर्थ टाइप है, मर्केटर प्रोजेक्शन। इस प्रक्षेप की जो रचना की थी वो सबसे पहले 1559 में गेरार्डस मर्केटर द्वारा की गई थी। यह एक डच मानचित्रकार थे। चूंकि इनका नाम मर्केटर था, इसीलिए इस प्रक्षेप को भी हम मर्केटर प्रक्षेप कहते हैं। यह एक यथाकृतिक प्रक्षेप है जिसका सर्वाधिक जो प्रयोग हम करते हैं, नेविगेशन चार्ट जो बनाते हैं उनको बनाने में किया जाता है, और हमारे जो दीवार पर जो मैप टांगे जाते हैं दीवार के, जिन पे हम संसार का मानचित्र बनाते हैं, उनके लिए इस प्रक्षेप का यूज करते हैं। मर्केटर प्रक्षेप को जब हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें सभी अक्षांश वृत्तों की भूमध्य रेखा से दूरियां देखनी पड़ती हैं, और ये दूरियां जो होती हैं वो हमारे इंटरवल के बेस पर होती है, प्रक्षेपांतर अंतराल के आधार पर होती है, और इन अंतराल के आधार पर जब हम अक्षांश वृत्तों की भूमध्य रेखा से दूरियां कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम निम्न सारणी के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं। और देशांतर जो हम बनाते हैं वो देशांतर जिस तरीके से हम सिलेंड्रिकल के अन्य प्रोजेक्शन बना रहे थे, जिसमें आपका इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल एरिया है, ठीक उसी तरह से हम इसमें भी देशांतर रेखाएं बनाने के लिए कैलकुलेशन करते हैं। ये टेबल आपको ये मैं जो टेबल दे रही हूँ, इस बेस के अनुसार हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल हमें 5 डिग्री अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से दूरी को कैलकुलेट करना है, तो 5 डिग्री अक्षांश की जो भूमध्य रेखा से जो दूरी होगी वो 0.087 सेंटीमीटर होगी, और इस दूरी में हम जो हमारा रेडियस हमने जो निकाला था फॉर्मूले के माध्यम से, उस रेडियस का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी जो दूरी निकल के आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, भूमध्य रेखा से उस अक्षांश वृत्त की यानी 5 डिग्री अक्षांश वृत्त की दूरी हो जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर हम 15 का निकाल रहे हैं तो 15 में भी हमें ये देखना पड़ेगा कि 15 डिग्री पर भूमध्य रेखा से अक्षांश की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर जो अक्षांश की दूरी आ रही है 0.265 है, इसमें भी हम किसका, आर का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब रेडियस का तो हमें गुणा करना ही करना है। केवल हमें जो काम में आएगी वो चीज हमारी ये दूरी है, रेडियस हमारे पास होगा, उस रेडियस को मल्टीप्लाई करके हम जितने भी हमारे अक्षांश वृत्त हैं जो हमें हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सारे अक्षांशों की भूमध्य रेखा से दूरी को कैलकुलेट करके और उसको बना दें। अब हम यहाँ पर एक एक्सरसाइज करते हैं कि हम इसको बनाएंगे कैसे। यहाँ पर मैंने एक आपको एक्सरसाइज दी है और उसमें ये बताया है कि विश्व का मानचित्र बनाने के लिए हमें एक मर्केटर प्रक्षेप की रचना करनी है, और उसमें जो हमारा अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो अंतराल है वो 20 डिग्री है, और हमारी जो आरएफ है वो आरएफ है हमारी 1:25 करोड़। इस प्रदर्शक भिन्न पर हमें ये प्रक्षेप बनाना है। तो जैसा हम अभी तक कल के लेक्चर में अपना करते आ रहे थे कि यहाँ पर हमें 3 फॉर्मूले कैलकुलेट करना है। पहला हमें आर निकालना है, दूसरा हमें इक्वेटर की लंबाई निकालनी है, और तीसरी हमें 2 संलग्न देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट और लग जाएगा कि भूमध्य रेखा से अंतराल के अनुसार विभिन्न अक्षांश वृत्तों की दूरी जो हम
हमने जो अभी आपको टेबल बताई थी उस टेबल के अकॉर्डिंग हम इसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें हम पहला फॉर्मूला लगा देंगे, और वो पहला फॉर्मूला है हमारा, जो कि केवल इसमें ही नहीं लगेगा बल्कि सारे जितने भी प्रोजेक्शन है उन सभी में इसका यूज करेंगे। मतलब अगर हम ये मानना चाहें कि हमारे प्रोजेक्शन बनाने का जो मुख्य आधार है, वो मुख्य आधार हमारा यही है कि पृथ्वी के लवकृत गोले का अर्धव्यास इक्वल टू पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास अपॉन प्रदर्शक भिन्न का हर। तो ये सीधे सीधे हमें निकाल लेना है। हमारा जो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास है वो 63 करोड़ 50 लाख है, और हमारा इसका जो है आरएफ का जो हमारा हर है वो है हमारा 25 करोड़। तो इसको जब हम आपस में भाग देंगे तो ये जो डिस्टेंस निकल के आएगा 635 अपॉन 50 को करेंगे तो ये जो दूरी हमारी निकल के आएगी 2.54 सेंटीमीटर, ये हमारी आर आ गई। अब ये आर हमारी जितने भी हम फॉर्मूले लगाएंगे मर्केटर के लिए सभी में इसका इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट हमारा दूसरा महत्वपूर्ण जो स्टेप आता है वो ये है कि हम इसमें भूमध्य रेखा की हमें दूरी कैलकुलेट करनी है। तो भूमध्य रेखा की दूरी का जो फॉर्मूला है 2 पाई आर इन 2 पाई आर। तो पाई का मान मैंने आपको पहले भी बताया था कि 22/7 होता है। आर हमारे पास 2.54 है, और इनको आपस में जब हम गुणा करेंगे तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा, और 44 को जब 2.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी जो निकल के आएगी 1.76 अपॉन 7। तो इसका जब हम 111.76 में भाग देंगे तो ये जो दूरी निकल के आएगी हमारी 15.96। यहाँ मैं वापस बता दूं कि 15.96 हमारा हम इसको 16 सेंटीमीटर के ही लेंगे, क्योंकि 96 वो आपको राउंड फिगर में हो जाएगा। तो वो नेक्स्ट अब हमारा तीसरा जो स्टेप आता है वो ये है कि विभिन्न अक्षांश वृत्तों की भूमध्य रेखा से दूरी। अभी तक हम क्या कर रहे थे सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शनों में, उनमें क्या कर रहे थे कि हम कोण डाल रहे थे, और उस कोण के बेस पर हम अपनी रेखाओं को आगे बढ़ा रहे थे, और बढ़ाने के बाद जहां पर वो हमारी परिधि को स्पर्श कर रही थी उसी बेस पर हमने क्या किया, अक्षांश रेखाएं खींच दी। लेकिन यहाँ पर हम अच्छे अक्षांश रेखाएं एक्यूरेट निकालेंगे, और वो उसको एक्यूरेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें टेबल का सहारा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 20 का। तो 20 डिग्री अक्षांश रेखा के जब भूमध्य रेखा से दूरी कैलकुलेट करेंगे तो भूमध्य रेखा से उसकी जो दूरी आ रही है हमारी 0.356, इस 0.356 में हम आर को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये करने के बाद हमारी जो दूरी जो निकल करके आएगी वो हमारी 0.90 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट हम किस पे निकालेंगे, 40 पे। तो 40 की जो हमारी दूरी है वो कितनी आ रही है हमारी 0.763, और इस 0.763 में हम आर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.54 को इसको गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद जो हमारा कैलकुलेशन निकल करके आएगा वो हमारा हो गया 1.938 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम 60 का निकालेंगे, और 60 का हमारा जो निकल के आएगा वो 3.345 सेंटीमीटर, और 80 का 90 का हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि 90 हमें 20 का इंटरवल लेना है, तो 20 के इंटरवल हमारा 80 पे फिनिश हो जाता है, तो 90 को हम यहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब आता है इसको बनाएंगे कैसे। बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, अभी हमें इसका देशांतर भी निकालना है, वो मैं नहीं बता पाई। अब हमें निकालना है कि दिए गए अंतराल के अनुसार दो देशांतरों के बीच की दूरी। ये हमारा जो सूत्र है वो सारे सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में सेम टू सेम, मतलब यही हमारे सब में लगेगा, चाहे वो मर्केटर हो, चाहे आपका इक्वल एरिया हो, चाहे आपका इक्वल डिस्टेंस हो, और चाहे आपका सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन हो। तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो 2 पाई आर इंटरवल अपॉन 360, 2 पाई आर का मान हमारे पास है और वो हमारा निकल करके आया था 111.76। अब इसमें हम हमारा जो स्टेप बड़ा है वो ये है इंटरवल अपॉन 360।
तो इंटरवल हमारा कितना था 20, और हमारा पूरी परत की जो होता है वो है 360 डिग्री। तो हम इसको जब आपस में भाग देंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 18। इस 18 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा हमारा 126। इस 126 का हम किस में भाग देंगे, जो 2 पाई आर की हमारी जो वैल्यू निकल के आई थी 1.76, जब इसमें हम भाग देंगे तो हमारी ये दो देशांतरों के बीच की रेखा निकल करके आएगी, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो निकल करके आ गया, और ये जो डिस्टेंस निकल करके आया हमारा 0.886 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे कैलकुलेशन के सारे स्टेप फिनिश हो गए, और अब हम बनाएंगे इसकी रचना कैसे करेंगे। तो इसकी रचना बिल्कुल इजी है, इसमें हमें कुछ भी उठापटक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन हमारे पास पूरा का पूरा है। जो कैलकुलेशन आया है उसी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम रेखाएं खींचते चले जाएंगे, हमारा मर्केटर प्रक्षेप बन जाए। तो सबसे पहली बात जो आती है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इक्वेटर बनाना है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, और इसकी लेंथ जो निकल करके आई थी वो हमारी कितनी आई थी 15.96 सेंटीमीटर। इस 15.96 सेंटीमीटर को हम राउंड फिगर में 16 सेंटीमीटर ले लेंगे, और 16 सेंटीमीटर लंबी हमने ये एक अपनी भूमध्य रेखा यहाँ पर बना दी। अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप जो हमारा होगा वो ये है कि इन दोनों बिंदुओं पर हमारा जो हमारा इक्वेटर हमने बनाया था, इनके दोनों किनारों पर हम 90 डिग्री के हिसाब से एक अंदाज से रेखा खींच देंगे, स्पर्श रेखा, जिसकी लंबाई अभी हमें क्रॉस नहीं करनी है, हम उसको अंदाज से करेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा हमारी बचेगी उसे हम साफ कर देंगे। इसके बाद ये हमने दोनों साइड ये काम कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, 20 डिग्री की भूमध्य रेखा से जो दूरी आ रही थी उस दूरी को हम परकाल में भरेंगे, और दोनों साइड, चारों साइड, भूमध्य रेखा के वेस्ट साइड और ईस्ट साइड, दोनों साइड हम उतने उतने के कट लगा देंगे। तो हमारी जो दूरी आ रही थी वो कितनी आ रही थी 0.90। अब हम यहाँ 0.90 को जब लेंगे तो 0.90 को लेने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी भूमध्य रेखा है उस भूमध्य रेखा से हम यहाँ पर 0.90 का हम पूरा हमारा 1 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर का कट इधर लगाएंगे, 1 सेंटीमीटर का इधर लगाएंगे, और 1 सेंटीमीटर का इस साइड भी लगाएंगे। तो हमने चारों साइड 1-1 सेंटीमीटर के कट लगा दिए। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा है 40 डिग्री का, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो 40 डिग्री का जो हमारा आ रहा था वो है 1.938। यहाँ से अब हम जो 1.938 की जो दूरी लेंगे वो हम कहाँ से लेंगे, इसमें ध्यान रखिएगा, हमें सारी जो दूरी लेनी है वो हम इक्वेटर से ही लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हमने जो 20 डिग्री का अक्षांश बना दिया फिर उसके बाद हम नेक्स्ट 40 का बनाएंगे तो 20 से ही कैलकुलेट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हम 0 से ही जो हमारा इक्वेटर है यहीं से हम उसको दूरी को लेंगे, यहाँ से वापस हम आगे की दूरी लेकर के कट लगा देंगे, और इस तरीके से हम चारों साइड में कट लगाते चलाएंगे। ठीक इसी तरह से हम 60 का लेंगे। 60 की हमारी कितनी आ रही है 3.34। तो अब हम क्या करेंगे, 3.3 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे, और इसी इक्वेटर से हम इसका भी कट लगा देंगे। ये कट लगा दिए हमने चारों साइड। अब इसी तरीके से हमारा जो 80 का बचता था, 80 का कितना आ रहा है 6.18 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना हो गया 6.2 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से इक्वेटर से यहाँ से हम वापस ये दूरी का कट लगाएंगे चारों साइड में, और स्केल की सहायता से हम इसकी रेखाएं खींच देंगे। तो ये क्या निकल के आ गया, हमारे सारे लैटिट्यूड निकल करके आ गए, 20 का, 40 का, 60 का, 80 का। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पर लॉन्गिट्यूड बनाने हैं। तो लॉन्गिट्यूड के लिए मैंने आपको कहा था
कि आपके पास जो इक्वेटर के टोटल लेंथ है, जो टोटल लंबाई है, उस टोटल लंबाई को सबसे पहले हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो 0 है ये 8 सेंटीमीटर आपका ईस्ट साइड हो गया और 8 सेंटीमीटर आपका वेस्ट साइड हो गया, मतलब पूर्व और पश्चिम में दोनों। ये जो 0 डिग्री है वो हमारा क्या हो जाएगी, केंद्रीय देशांतर रेखा हो जाएगी। अब जो हमने सूत्र के द्वारा ज्ञात की गई थी दूरी 2 पाई आर इंटरवल अपॉन 360 के माध्यम से जो हमने निकाला था, वो दूरी आई थी हमारी 0.88 सेंटीमीटर। अब हम 0.88 सेंटीमीटर की दूरी परकाल में लेकर के हम क्या करेंगे, इस 0 डिग्री से यहां से हम कितने कट लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक इसी तरह से 9 कट हम यहाँ भी लगा देंगे और फिर इन सारी को अब हमारा चूंकि अब क्या करेंगे, हम जितने कट हमने नीचे लगाए थे 80 डिग्री अक्षांश पर, वहीं हम ऊपर भी इसी तरीके से कट लगा देंगे। वैसे एक साइड से कट लगा के हमारा काम चल सकता था, लेकिन हम दोनों साइड इसलिए लगाएंगे कि अगर दोनों तरफ नहीं लगाएंगे तो यहाँ नीचे की जो ये वाली जो दूरी होगी और ये जो दूरी होगी, इन दोनों दूरियों के बीच में काफी अंतर आ जाएगा और रेखाएं हमारी सीधी ना होकर के तिरछी हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों साइड लगा देते हैं। 80 डिग्री हम साउथ और 80 डिग्री नॉर्थ, दोनों साइड हम इनको डिवाइड करके और उनको आपस में मिला देंगे और उनको नामांकित कर देंगे 0 डिग्री, 20 डिग्री, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और 180। इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, एक मर्केटर प्रक्षेप बन जाएगा। लेकिन इस मर्केटर प्रक्षेप में हमें अभी रंब लाइन भी बनानी है, क्योंकि जब तक हमारा लॉगजोडम नहीं बनेगा ये कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने ए पॉइंट लिया और ये बी पॉइंट लिया। इन दोनों पॉइंटों को हम जब ये एक हमने सीधी रेखा खींची और ये हमारा क्या हो गया, ये एक रंब लाइन बन गई। तो ये हमारा मर्केटर प्रक्षेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रक्षेप जो आता है हमारा गाल्स प्रक्षेप। यह एक संशोधित बेलनाकार प्रक्षेप है जिसकी रचना हम निम्न कल्पनाओं के आधार पर करते हैं। अब इसमें अगर पहली कल्पना को देखें, इसमें ध्यान रखना कि अभी तक हम जितने भी प्रोजेक्शन बना रहे थे सिलेंड्रिकल, उसमें हमारी ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं थी, कोई हमारा मानक अक्षांश नहीं था। मानक अक्षांश हमारा इक्वेटर था, बाकी हमारा कोई नहीं था। लेकिन हम इस प्रक्षेप में ये मान के चलते हैं कि कागज का जो बेलन है वो अन्य बेलनाकार प्रक्षेपों की तरह ग्लोब को भूमध्य रेखा पर स्पर्श नहीं करता है। अभी तक जो थे वो भूमध्य रेखा पर स्पर्श कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर भूमध्य रेखा पर स्पर्श ना करके 45 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों पर कागज का बेलन ग्लोब को स्पर्श करता है। अर्थात बेलन को इन अक्षांश वृत्तों पर ग्लोब के अंदर प्रवेश करता हुआ माना जाता है। यहाँ आप देख रहे हो, ये हमने क्या ले लिया, एक कागज का बेलन है और इस कागज के बेलन को आप देख रहे हो कि ये हमारा ग्लोब है ये, और इसके अंदर हमने क्या किया है, कागज का बेलन हमने रख लिया है। तो ये जो कागज का बेलन है ये हमारा कितने को स्पर्श कर रहा है, 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो मापक शुद्ध होगा वो किस पर शुद्ध होगा, 45 डिग्री अक्षांश। नेक्स्ट दूसरी कल्पना हमें इसमें क्या रखनी पड़ती है कि इस प्रक्षेप में अक्षांश वृत्त इस विधि में ग्लोब के भूमध्य रेखी व्यास के विपरीत सिरे पर प्रकाश स्रोत की कल्पना करके
अक्षांश वृत्तों को बेलन पर प्रक्षेपित किया जाता है। मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम जो प्रकाश स्रोत रखेंगे वो प्रकाश स्रोत भूमध्य रेखीय व्यास के विपरीत सिरे पर रखेंगे। तीसरा क्या है, इस प्रक्षेप में 45 डिग्री अक्षांश वृत्त को दिए गए अंतराल के अनुसार समान भागों में बांटकर देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इक्वेटर को डिवाइड कर रहे थे, इक्वेटर में देशांतर रेखाओं का डिवाइडेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हम भूमध्य रेखा का डिवाइडेशन नहीं करेंगे बल्कि 45 डिग्री अक्षांश वृत्त का डिवाइडेशन करेंगे और इस 45 डिग्री अक्षांश वृत्त की लंबाई पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो हम ज्ञात करेंगे उसका जो हमारा सूत्र होगा वो है 45 डिग्री अक्षांश वृत्त की लंबाई इंटू इंटरवल अपॉन 360। अब प्रश्न ये उठता है कि इस प्रक्षेप की विशेषता क्या है, इसके गुण क्या है। तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो प्रक्षेप है हमारा संशोधित संदर्श प्रक्षेप है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर भूमध्य रेखा को हम 45 डिग्री अक्षांश रेखा के बराबर बनाते हैं और अभी तक हम क्या कर रहे थे, अन्य सिलेंड्रिकल में भूमध्य रेखा के बराबर की लंबाई के अनुसार हम अन्य अक्षांश वृत्त बना रहे थे। यहाँ पर भूमध्य रेखा को हमने एक साइड रख दिया और 45 हमारा प्रधान मानक अक्षांश हो गया। अन्य बेलनाकार प्रक्षेप अक्षांश वृत्तों की लंबाई से जो हमने अन्य जो बना रहे थे उसमें जो लंबाई हम निकाल रहे थे अक्षांश वृत्तों की और इसमें जो लंबाई निकाल रहे हैं उनमें जो डिफरेंस आता है, जो अंतर आता है वो ये है कि यहाँ पर अन्य बेलनाकार प्रक्षेपों की तरह अक्षांश वृत्तों की लंबाई 0.7071 गुनी छोटी होती है। ये इतना क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो हम 45 डिग्री अक्षांश वृत्त की जो दूरी निकालेंगे उसमें हम cos थीटा लगाएंगे और cos का मान हमारा कितना होता है 45 डिग्री का 7071 होता है। तो ये जो रेखा ये जो होती है अक्षांश वृत्तों की लंबाई इतनी छोटी हो जाती है अनसिलेंड्रिकल प्रोजेक्शनों की तुलना। नेक्स्ट इसकी जो क्वालिटी आती है वो ये है कि अक्षांश रेखाओं के बीच की परस्पर दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है। 45 डिग्री अक्षांश रेखा प्रमाणित अक्षांश रेखा होती है जिस पर मापक शुद्ध। अब इसकी डीमेरिट्स क्या है, तो पहली अगर डीमेरिट्स की बात करें तो ये प्रक्षेप ना तो शुद्ध आकृति प्रक्षेप है और ना ही शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप है। अभी तक जितने भी हमने प्रोजेक्शन पढ़े उनमें ये तो डिस्क्वालिटीज मिलती है सिलेंड्रिकल में। दूसरे इसकी डिस्क्वालिटीज क्या है कि इसमें 45 डिग्री अक्षांश के अतिरिक्त मापक सभी अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर अशुद्ध रहता है, केवल 45 पे शुद्ध रहता है, बाकी अन्य सभी जगह मापक में अशुद्धता होती है क्योंकि यह 0.7071 सेंटीमीटर गुने छोटे होते हैं। ठीक, अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम, इस पर जो प्रक्षेप पर जो मानचित्र बनाए जाते हैं वो प्रक्षेप विश्व का हम बनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम शीतोष्ण कटिबंध के भी मानचित्र से बना सकते हैं। धरातल का और जो हमारी भौतिक दशाएं होती हैं या भौतिक विशेषताएं होती हैं, जैसे आपका धरातल का स्वरूप है, वर्षा है, तापमान है, समुद्री धरातल है, भूगर्भिक संरचना है, इनका प्रदर्शन भी हम गाल्स प्रक्षेप के अंतर्गत कर सकते हैं। अब हम इसको बनाते कैसे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज दी है और उसमें हमने जो स्केल ली है वो 20 करोड़ है हमारी। यहाँ पर विश्व का मानचित्र बनाने के लिए 1:20 करोड़ प्रदर्शक भिन्न पर एक गाल्स प्रक्षेप की रचना कीजिए। प्रक्षेप में अंतराल 15 डिग्री है अक्षांश का और देशांतरीय अंतराल है 30 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है, अभी तक हम जो प्रोजेक्शन पढ़ रहे थे
उसमें क्या था कि अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं के बीच में जो डिफरेंस आ रहा था वो सेम था। अगर 15 है तो वो देशांतर के बीच में भी 15 होगा और अक्षांश के बीच में भी 15 होगा। लेकिन यहाँ हमने दोनों का अलग अलग दे दिया है। यहाँ पर जो लैटिट्यूड इंटरवल है वो 15 डिग्री का है और लॉन्गिट्यूड इंटरवल है वो 30 डिग्री का। तो हमें यहाँ पर सबका अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इन सारी चीजों को नोट कर लेंगे, पॉइंट आउट कर लेंगे। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास क्या है ये देख लेंगे, प्रदर्शक बिंदु का हर क्या है इसको देख लेंगे, और आर क्या है। आर को हमें कैलकुलेट करना ही है। भूमध्य रेखा की लंबाई के सूत्र से निकालेंगे। तो यहाँ भूमध्य रेखा की लंबाई ना निकाल करके हम यहाँ पर क्या निकालें, 45 डिग्री की। वैसे अगर हम भूमध्य रेखा भी लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, cos 45 डिग्री कर दिया। दूसरा, अक्षांशों का अंतराल हमारा 15 है और 15 के हिसाब से अगर हम डिवाइडेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारे 12 हो जाएंगे, क्योंकि 180 हमारे टोटल अक्षांश होते हैं। 15 का भाग देंगे तो ये 12 हो जाएंगे। 6 हमारे नॉर्थ साइड हो जाएंगे और 6 साउथ की तरफ हो जाएंगे। इसके बाद देशांतरों का कुल अंतराल हमारा 30 है। तो देशांतरों की अगर हम बात करें तो टोटल देशांतर हमारे होते हैं 360, इंटरवल हमारा कितना है 30, तो ये भी हमारे 12 हो जाएंगे। 12 दोनों 12 होंगे, लेकिन यहाँ 15 का अंतर है और यहाँ 30 का। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहला हमने आर निकाल लिया, तो आर निकालेंगे तो आर निकालने के बाद जो हमारी दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी 3.175 सेंटीमीटर। तो 3.175 को हम राउंड फिगर में अगर ले लेंगे तो ये हमारी कितनी आ जाएगी 3.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दूसरा निकालेंगे 45 डिग्री अक्षांश वृत्त की लंबाई। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 पाई आर cos 45 डिग्री या cos 45 डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ पर बाकी का 2 पाई आर का मान हमारे पास है ही 2 इंटू 22 इंटू आर हमने यहाँ पे लगा दिया 3.2, और यहाँ पर हमारा 45 डिग्री की जो कॉस वैल्यू है वो है हमारी 0.7071 सेंटीमीटर। जब हम इसको आपस में गुणा भाग करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी हमारी निकल करके, ये 140.8, और इसमें हम इसको गुणा कर देंगे कॉस वैल्यू का। गुणा करने के बाद ये जो हमारी दूरी आएगी वो है 99.55968। इसमें जब 7 का भाग देंगे तो ये हमारा जो कैलकुलेशन निकल करके आएगा वो है 14.22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम निकालेंगे 45 डिग्री अक्षांश वृत्त पर। भूमध्य रेखा की लंबाई वही आ जाएगी, हम अलग न निकालेंगे क्योंकि ये इसको अलग से सूत्र लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भूमध्य रेखा जब हम बनाते हैं तो उसी की दूरी बराबर होती है। नेक्स्ट आता है 30 डिग्री अंतराल पर दो देशांतरों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर 30 डिग्री 2 पाई आर cos 45 डिग्री इंटू इंटरवल अपॉन 360। तो यहाँ पर जो 2 पाई आर cos 45 डिग्री का जो मान हमारा आ रहा है वो है 14.22 सेंटीमीटर। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारा जो इंटरवल है 30 डिग्री 30 अपॉन 360, तो जब हम इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12। तो हम इसमें जो टोटल हमारी जो लेंथ इसमें आ रही है 45 डिग्री अक्षांश वृत्त की, उसमें 12 का भाग दे देंगे, और 12 का भाग देने के बाद जो हमारी निकल करके आएगी तो देशांतरों के बीच की दूरी है वो 1.18 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन हमने कर लिया। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, प्रक्षेप की रचना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आर आया था उस आर की जो दूरी आई थी उस दूरी का हम प्रकार में भर करके एक वृत्त सर्किल बना लेंगे, और इस सर्किल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक हो गया आपका AC, दूसरा हो गया आपका BD A, और इनका जो सेंटर हुआ वो हमारा O पॉइंट हो। अब हम क्या करेंगे कि इस O बिंदु से परकाल की सहायता, उसको चांदी की सहायता से हम
सारे कोण डाल लेंगे और कोणों का जो हमारा इंटरवल था, जो अंतराल था, वो हमारा कितना था, 15 डिग्री का। तो हमने यहाँ से ओ केंद्र से परिधि की ओर हमने ये 15, 15 डिग्री, 30, 45, 60, 75 और 90 आई, एच, जी, एफ और ई और जी, ये हमने क्या डाल दिए, हमने ये अपने ई, एफ, जी, एच, आई हमने यहाँ पर बिंदु डाल दिए अंतराल के अनुसार, और ये हम दोनों साइड डालेंगे। इस साइड भी हमने वही अंतराल कोण हमने डाल दिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जो 45 डिग्री का जो हमारा अक्षांश वृत्त था, ये आप देख रहे हो 45, और यही 45 हमारा यहाँ पर भी है। इन दोनों को मिलाते हुए हम एक सीधी रेखा खींच देंगे, और वो रेखा हमारी कौन सी होगी, ए डैश और सी डैश। इतना हमने काम कर लिया। इतना करने के बाद हमें अब क्या करना है कि 45 डिग्री अक्षांश वृत्त की लंबाई निकालनी है, और वो लंबाई हमारी निकालने के बाद जो आई थी वो कितनी थी हमारी, 14.22 सेंटीमीटर। तो यहां से अब हम यहां से नहीं जाएंगे, बल्कि जहां पर हमारी जो स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा के साथ ही हम यहाँ जो हमारा 0 डिग्री है, उस 0 डिग्री से ओ बिंदु से हम एक 14.2 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा हमने यहाँ पर खींच। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेटर हो गया, और यही हमारा 45 डिग्री का अक्षांश हो गया। और सारी जितनी भी अक्षांश रेखाएं हम खींचेंगे वो हम इसी के अनुसार खींचेंगे, 14.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अक्षांश हमारे बन गए। अब अक्षांश के बाद हमें ये करना है कि जो गाल्स प्रक्षेप है, इसमें ये कल्पना की जाती है कि जो हमारा प्रकाश पुंज है वो ग्लोब के दूसरे सिरे पर रखा है। तो एक सिरा हमारा ये हो गया और दूसरा सिरा हमारा ये हो गया। अब हम यहाँ पर बी बिंदु से स्केल की सहायता से हर जो हमने कोण, प्रत्येक जो कोण डाला था, उस प्रत्येक कोण को क्रॉस करते हुए, काटते हुए हम ये प्रकाश स्रोत डालेंगे, और इसको हमने यहाँ से बी से सारे पुंज डाल दिए। तो ये हमारा किस पे आ गया, जब बी और ए को क्रॉस करेगा तो ये ए डैश हो गया। बी से जब हम आई के लिए डालेंगे तो आई डैश, और एच के लिए एच डैश, जी के लिए जी डैश और एफ के लिए एफ डैश। इस तरीके से हम दोनों साइड में डालते चले जाएंगे। तो ये जो पॉइंट आगे अब मिला हमें, ये परिधि पर आप जो देख रहे हैं, ये पॉइंट आपको मिल गए। इन पॉइंटों के बेस पर हम जहां हमारे पॉइंट स्पर्श करते हैं, वहीं पर उसी के सहारे हम ये लंबाई खींच देंगे, और लंबाई हमारी कितनी होगी, वही होगी हमारी 14.2 सेंटीमीटर। तो हमने सारी रेखाएं खींच दी। यहाँ पर हम और एक रेखा, सीधी रेखा खींच देंगे, तो फिनिश कर देंगे। और ये हमारी क्या हो गई, हम सारे अक्षांश रेखाएं दोनों साइड बना देंगे, 15 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 का, 60 का, 75 का और 90 का, ये सारे हमने बना दिए। अब बात आती है कि देशांतर की। तो देशांतर बनाना बिल्कुल इजी है, जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे मर्केटर में या अनसिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में, ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी हम देशांतर उसी तरीके से बनाएंगे। जो हमारी दूरी है 14.2, उसको हम बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद जो ये रेखा होगी वो हमारी क्या होगी, केंद्रीय देशांतर रेखा हो जाएगी। और केंद्रीय देशांतर रेखा के एक साइड हम वापस 6 कट लगा देंगे। जो दूरी हमारी आई थी उस दूरी को लेकर के हमने कट लगा दिए, और दूरी हमारी ये कितनी आई थी, 1.18 सेंटीमीटर। तो 1
2 सेंटीमीटर की दूरी ले करके हमने ये 30 का, 60 का, 30, 60, 90, 120, 150 और 180 हमने ईस्ट साइड में कर दिया। इतने ही हम कर देंगे वेस्ट साइड में, 30, 60, 90, 120, 150, 180। इतने ही कट क्या करेंगे, हम ऊपर भी लगा देंगे और सारे कटों को हम आपस में मिला देंगे, जो हमारी देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। अक्षांश हमारे पास हो ही गया, देशांतर हमारे पास हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये गाल्स प्रक्षेप बन करके तैयार हो जाएगा। इसमें केवल हमें 3-4 चीजों का ही ध्यान रखना है। एक तो ये है कि हम यहाँ भूमध्य रेखा बनाएंगे, वो हमारी 45 डिग्री अक्षांश वाली लंबाई से होगी। दूसरा, यहाँ पर जो प्रकाश स्रोत हमने कोण डाले हैं, उन कोणों को उस सिरे के दूसरे सिरे से वापस हम प्रकाश स्रोत डालते हुए जहां हमारे दोनों सबके कटान बिंदु होंगे, वही हमारे जाके जब परिधि से मिलेंगे, 45 डिग्री की जो हमने परिधि खींची थी, उस परिधि के बेस पर हम सारे अक्षांश रेखाओं को बना देंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ग्लोब है, अभी तक क्या था कि ग्लोब बाहर रहता था, लेकिन इस प्रक्षेप में आप देख रहे हो कि ग्लोब का कुछ हिस्सा हमारे बेलन के अंदर मौजूद है। रचना मैंने इसमें दे दी है, इसके बेस पे अगर नहीं समझ में आया तो इसके बेस पर आप इसको बना। थैंक यू स्टूडेंट। मुझे आशा है कि आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे सभी लेक्चर आपके संबंधित सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज भी आप देख सकेंगे। मेरा चैनल है डॉक्टर ममता वर्मा ज्योग्राफी।